सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा ना। ये बोल रहा है जैसे पहले क्या था, इस पर्टिकुलर दो में से, इन दो टर्म्स में से एक 1 है, एक 1 प्लस एक्स साइन एक्स है, इन दो में से जो मिनिमम है वो लिखो। रिजल्ट 0 से 2 पाई जाना, 0 से 2 पाई। अब आपको पता है कि 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में साइन फंक्शन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, और x तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि x तो नेगेटिव तब होता है जब लेस देन 0 होता है, लेस देन 0 तो है ही नहीं। तो अगर हम 0 to पाई की बात करें, 0 to पाई, तो ये तो 1 है, और नेचुरली ये 1 से ज्यादा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 to पाई के बीच में मान लेते हैं हमने एंगल ले लिया, सपोज π/2 सपोज 90, तो यहाँ π/2 आएगा, यानी कि 3.14/2, पाई मतलब 3.14/2, और यहाँ 1 हो जाएगा, साइन π/2 इज 1, तो 1 प्लस π/2 यानी 1 प्लस 3.14/2 1.57, 1 प्लस 1.57। नेचुरली है कि जैसे ही अगर ये पॉजिटिव हुआ ये वाली टर्म, तो 1 से ज्यादा हो जाएगी, तो मिनिमम 1 हो जाएगा। अब आता है पाई से 2 पाई, क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4। क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में साइन फंक्शन इज नेगेटिव, साइन फंक्शन इज नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी, और ये पूरी टर्म नेगेटिव होते 1 में से माइनस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वही मान लेते हैं हमने लिया पाई से बड़ी वैल्यू, मान लेते हैं 3π/2, तो यहाँ पर आया 3π/2 और ये -1 हो गया, साइन 3π/2 इज -1, 1 माइनस 3π/2 हो गया, तो नेचुरल है 1 से कम हो गया, तो उस केस में मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी, ये कम हो जाएगी ना, 1 से 1 बड़ा हो जाएगा ना उस केस में। तो ये मेन पॉइंट है जो आपको एकदम से ध्यान रखना है, यानी fx इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई। 0 से पाई में मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन एक्स इज पॉजिटिव, तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, इसलिए वो कम हो जाए। और ऐसे ही दूसरा निकाल लो फटाफट, दूसरा लिख, और जो सेकंड पार्ट हो गया इसका वो हो गया 1 प्लस एक्स साइन एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई लेस देन इक्वल टू 2 पाई। ये हो गई मिनिमम वैल्यू उसकी। एक ही बात है, यहाँ पर भी अगर पाई डालेंगे ना तो 1 ही आएगा, साइन पाई 0, इसलिए चलेगा, आप यहाँ से हटा दो, कोई बात नहीं, एक ही बात। अब आपको चेक करनी है इसकी, क्या चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है जो कि टर्निंग पॉइंट पाई पे चेक होगी, जो कि टर्निंग पॉइंट पाई पे चेक होगी। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए एक बार ये डिफरेंशिएट होगा, तो वो जो आएगा डिफरेंशिएशन वो लेस देन पाई होने के कारण लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। ये डिफरेंशिएट होगा और x की वैल्यू पाई डाल देंगे डायरेक्टली, तो ये जो आएगा वो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। तो अपने को इसका डेरिवेटिव तो पता ही है 0 है। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो f डैश x हो गया, 1 का तो 0 हो गया, x साइन x का हो गया x cos x प्लस साइन x इंटू 1 साइन x, प्रोडक्ट रूल लगा के। और क्योंकि हम पाई पे चेक करें तो f डैश पाई हो गया, पाई cos पाई इज -1 साइन पाई 0, दैट इज इक्वल टू -पाई हो गया। और इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। ये जो आया ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। प्रोडक्ट रूल लगा के x का x साइन x का cos x प्लस साइन x इंटू 1, फिर यहाँ पर x की जगह पाई, यहाँ पाई, cos पाई इज -1 साइन पाई 0, तो फाइनली -पाई आ गया और इसका डेरिवेटिव आएगा 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें तो आएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, पाई के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमको बोला है कि भाई यहाँ पर ये बताओ m इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो m इज इक्वल टू 1 हो गया। एक पॉइंट है जिसपे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आता है कंटिन्यूटी, n इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज नॉट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में हमको सीधा यहाँ पर देखना है, इसका तो 1 ही रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 ही रहेगी। राइट हैंड लिमिट में इसमें डायरेक्टली हम x की वैल्यू पाई रख देंगे,
x की वैल्यू डायरेक्टली इसमें पाई रख देंगे, तो ये कितना हो गया 1, क्योंकि आपको यहाँ पे चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी। क्या बोला है, n इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज नॉट कंटिन्यूस। तो हम यहाँ पर इसमें x की जगह क्या डाल देंगे, पाई, और जैसे ही पाई डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, साइन पाई 0 हो जाएगा, तो 1 1 सेम हो जाएंगे दोनों, तो कंटिन्यूस है, तो n हो जाएगा 0। नंबर ऑफ पॉइंट्स जिसपे कंटिन्यूस ही नहीं है ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है। तो इस तरह से हमारे को मिला m तो 1 हो गया और n 0 हो गया, तो आंसर इसका बी ऑप्शन हो गया 1,0। कंटिन्यूटी डायरेक्ट वैल्यू रख के चेक होगी। याद करो, हमने पढ़ा हुआ है, आपके कॉपी में भी लिखा हुआ है, आपने क्लासर कॉपी याद करो थोड़ा। जब भी हम बोलते हैं f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, कॉपी में किया हुआ भी है, तो इसको हम जब लिखते हैं तो इसका -x और +x होता है। x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंटिन्यूस ये हमेशा होता है, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है कंटिन्यूस ऑलवेज होता है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब इसका डेरिवेटिव होगा तो -1, इसका डेरिवेटिव होगा तो 1, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा ये 0 पर। यानी मॉड फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं होता है जहाँ पर ये टर्न होता है, टर्निंग पॉइंट के ऊपर। आपकी कॉपी में किया हुआ भी है, क्लासर कॉपी के अंदर। तो हमको पता है मॉड फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट देयर टर्निंग पॉइंट, तो इसका टर्निंग पॉइंट तो 1 है और इसका टर्निंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि बाद में जो भी आएगा वो आपको पता है। इसके दो आंसर्स होंगे, पहला पॉजिटिव ऑफ x-2, दूसरा नेगेटिव ऑफ x-2। अब हमको पता है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से कि ये तो cos x-2 है, तो ये भी तो cos ऑफ x-2 ही रहेगा, माइनस भाग जाएगा नहीं, तो इनके डेरिवेटिव तो सेम होने ही होने, इसमें तो कोई फर्क है नहीं। तो अभी फाइनली इसके दो आंसर्स आएंगे, एक माइनस लगा के x-1, एक प्लस लगा के x-। इसका एक ही आंसर आएगा, cos ऑफ x-2 ही रहेगा ये, चाहे आप कैसे भी निकालो। इस वाले पार्ट में अगर हम बात करें साइन ऑफ x-1 है यहाँ पर, तो इसके आंसर्स भी हम देखें क्या आने वाले हैं यहाँ पर। तो हमको पता है साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x-1 इज इक्वल टू साइन ऑफ x-1 होगा या माइनस ऑफ साइन x-1 होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि इसका मॉड और इसका मॉड तो सेम ही है, इसका मॉड और इसका मॉड तो सेम ही है। तो अगर मैंने मान लो इसका मॉड हटाया तो बाहर क्या आया, माइनस ऑफ x-1, और ये भी उसी समय हटेगा सेम टाइम पे, तो इसका भी मॉड में माइनस बाहर आएगा, तो फाइनली तो प्लस हो गया दोनों। माइनस ऑफ x-1, ये भी माइनस में जाएगा, इनटू है ना, तो माइनस में जाएगा, तो फाइनली तो प्लस ही होगी पूरी टर्म। और जब इसका मॉड हटाया, इसका मॉड हटाया, पॉजिटिव आया, तो भी दोनों पॉजिटिव ही रहे, नो फर्क, नो चेंज, सेम ही फंक्शन रहेगा। ठीक है, यानी मैंने क्या करा, एक बार इसको माइनस ऑफ x-1 लिखा, जो यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा, तो आंसर में कोई चेंज, मतलब एक्सप्रेशन सेम ही रहेगी, क्योंकि दोनों के माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। और जब प्लस लिखेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव, इसका तो कोई रोल है ही नहीं, ये तो सेम रहना ही रहना है चाहे कुछ भी हो। तो फाइनली ये जो पूरी टर्म है इसमें तो डिफरेंशिएबिलिटी है ही है, इसमें तो कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है यहाँ तो। भाई इसका टर्निंग पॉइंट 1 है, इसका टर्निंग पॉइंट 2 है, इसका टर्निंग पॉइंट 1 है, ये 3 पार्ट है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अपन जो टर्निंग पॉइंट्स हैं उन पे पूरा एक फंक्शन थोड़ी है, ये तीनों मिला के मल्टीप्लाई होके आएगा ना। जैसे अपन केवल अभी इसको देखें, ये पूरा एक पार्ट है ना, ये पूरा एक पार्ट है ना मल्टीप्लाई में। अब पहला काम क्या हुआ, मैंने मान लो x की वैल्यू 1 से कम ले ली, x की वैल्यू 1 से कम ले ली, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ x-1 हो गया। अब जब वैल्यू 1 से कम है तो नेचुरली 2 से भी कम हो गए, तो ये भी नेगेटिव आएगा मेरा। ये हो गया मेरा cos ऑफ माइनस ऑफ
x माइनस 2 हो गया, और ये वैल्यू भी माइनस साइन ऑफ x माइनस 1 हो गई। अब क्या हो गया, ये माइनस साइन और ये माइनस बाहर जाएगा, मालूम है हमको, तो प्लस हो गया, और ये वैसे ही हट जाएगा बिना माइनस कुछ हटे। तो फाइनली ये अभी क्या बन गया मेरा, x माइनस 1 कॉस ऑफ x माइनस 2 साइन ऑफ x माइनस 1, ये बन गया। लेस देन 1 का ये हो गया। अब ग्रेटर देन 1 की बात जब करेंगे और 2 से कम लेंगे, 1 से बड़ा 2 से कम, तो उस केस में ये वाला पार्ट पॉजिटिव ऑफ x माइनस 1 हो गया, कॉस ऑफ ये वाला पार्ट 2 से कम होने के कारण माइनस ऑफ x माइनस 2 हो गया, और ये वाला पार्ट साइन ऑफ x माइनस 1 हो गया। अब फाइनली इसका माइनस तो बाहर जाएगा नहीं, तो ये हो गया x माइनस 1 कॉस ऑफ x माइनस 2 साइन ऑफ x माइनस 1, ये बन गया। यानी फाइनली ये और ये सेम है। जब सेम है तो डेरिवेटिव तो सेम आना ही आना है। तो अभी तक ये वाली जो टर्म है पूरी, ये तो डिफरेंशिएबल है ही है, चाहे 1 पे करो, चाहे 2 पे करो, चाहे कुछ मल्टीप्लाई में है ना, ये तो पूरा डिफरेंशिएबल है ही है, इसमें तो कोई रोल ही नहीं है। अब बचा ये वाला पार्ट, इसमें हमने क्या देखा, x माइनस 3 तो ये है, इसको हम जब फैक्टर करेंगे, ये इसके फैक्टर हो गए x माइनस 4 x माइनस 1, ये फैक्टर हो गए इसके। अब अपने को पता है कि इसमें 2 टर्निंग पॉइंट इन्वॉल्व है, एक 1 और एक 4। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग वही प्लस माइनस प्लस जैसे लिखते हैं, या फिर 2 केसेस बन गए, पहला 1 से कम वैल्यू, दूसरा 1 और 4 के बीच में, और तीसरा 4 से ज़्यादा वैल्यू। तो इसका ब्रेकिंग होगी, उससे तो कोई मतलब है नहीं, करो मत करो। इसकी ब्रेकिंग होने के बाद हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे है कि नहीं। अगर हुआ तो पूरा फंक्शन हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो जो भी कुछ है वो इस पर देखना है। अब इसकी ब्रेकिंग क्या हुई, अगर हम x की वैल्यू 1 से कम ले लें, 1 से कम, तो ये बन गया ऐसे ना, x माइनस 3 ब्रैकेट में माइनस ऑफ x माइनस 4 x माइनस 1, ऐसे बन गया। क्योंकि अभी अपन ने क्या ऑब्जर्व किया, ये 1 ये 4 ऐसे जाते हैं ना, तो 1 से कम वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 से भी कम ही होगी, 4 से भी कम होगी। या अगर अपन चाहे तो कोई वैल्यू डाल के देखें 0.9 जैसे, तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, फाइनली पॉजिटिव हो जाएगा। या आपने जैसे पढ़ा हुआ है ना प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया पहला पार्ट, यानी पूरा होल टर्म तीनों का प्रोडक्ट प्लस में। जब हम ग्रेटर देन 1 जाएंगे और लेस देन 4 जाएंगे, 1 से बड़ा 4 से छोटा और 1 के इक्वल, तो उस केस में नेगेटिव दिख रहा है ऊपर लिखा हुआ, तो ये ऐसे बना x माइनस 3 माइनस ऑफ x माइनस 4 x माइनस 1, ऐसे दिखाइए। फाइनली ये नेगेटिव बन के आ गया बाहर। अब तीसरा बार क्या जाएंगे, 4 से ग्रेटर। जब हम 4 से ग्रेटर जाएंगे तो उस केस में तीनों वापस पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अब क्या बनेगा, ये x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 1, ऐसे बन गया ये। अब फाइनली हमारे पास ये फंक्शन 3 पार्ट में ब्रेक हो गया। पहले कंडीशन क्या हो गई, लेस देन 1। लेस देन 1 में क्या बन गया आपके पास आंसर, ये दोनों नेगेटिव होने के कारण फाइनली पॉजिटिव। फिर 1 से 4 में नेगेटिव, और फिर 4 से ग्रेटर में पॉजिटिव। तो टर्निंग पॉइंट क्या हुए आपके, 1 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए ऊपर वाला, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए नीचे वाला। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर जो भी आएगा आएगा तो पॉजिटिव ही, क्योंकि फंक्शन तो सेम ही है ना पूरा, प्लस माइनस का ही तो फर्क है, प्लस माइनस। तो इसका आंसर जो भी आएगा वो आंसर डिफरेंशिएट करके, और इसका आंसर में साइन का फर्क आएगा, साइन का फर्क आएगा, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा 1 पे। अब दूसरा टर्निंग पॉइंट क्या हुआ आपका, 4। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए सेम बात, वो नेगेटिव है पॉजिटिव, फंक्शन तो सेम ही है। तो फाइनली जस्ट थोड़ा थ्योरी, थोड़ा बेस, बस केवल इतना। इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, जो भी कुछ है वो इसका है, और इसके जो 2 टर्निंग पॉइंट है वही हमारे आंसर्स है। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट 2 पॉइंट्स, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। कॉस वाले का कोई रोल नहीं है ना, क्योंकि उसमें यहाँ पे जो मॉड है वो सेम है साइन के आगे, और इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
1 पे चेक करना है, -1 पे चेक करना है और 0 पे चेक करना है, ये मतलब है। तो सबसे पहले अपन कुछ मान लेते हैं, अपन इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं 1 पर, फिर -1 पर, फिर 0 पे, कैसे भी ऑर्डर ले लो। अगर इसकी कंटिन्यूटी 1 पे चेक करेंगे तो आपको पहले ये पूरा सॉल्व होना है, जिससे fx आएगा। पहले सॉल्व होना है, फिर ये fx आएगा। दूसरी बात, आपको क्या क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है fx इज इक्वल टू जो भी फंक्शन यहाँ है लेस देन 1, जो भी फंक्शन यहाँ है ग्रेटर देन 1, और जो भी आए x इक्वल टू 1। फिर लेफ्ट लिमिट के लिए इसको लेते हैं, राइट लिमिट के लिए ये लेते हैं, और वैल्यू के लिए ये लेते हैं अपन, इस तरीके से लेते हैं। हाँ, 3 चीजें की जरूरत होती है लेफ्ट लिमिट निकालने के लिए। जब हमारे पास ये आ जाएंगे तो इससे लेफ्ट लिमिट, इससे राइट लिमिट, इससे वैल्यू, तब जाके हमको पता पड़ेगा कि 1 पे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो अभी मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसको सॉल्व करने में मेरे को जब x इक्वल टू 1 वाली वैल्यू चाहिएगी तो मुझे यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। यहाँ 1 रखेंगे तो इसमें तो मुझे डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्ट मतलब यहाँ भी 1 आएगा, 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 क्योंकि f ऑफ 1 इज इक्वल टू मतलब 1 रखो, सीधा 1 रखो, बस ये। तो पहले हम एक बार इसको 1 रख के देख रहे हैं क्या होगा। f ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इसमें हमने रखी वैल्यू, यहाँ पर 1 आया, 1 आने पर कितना हो गया, cos ऑफ 2 पाई, cos ऑफ 2 पाई दैट इज 1। यहाँ 1 आया तो 1 ही रहेगा, साइन के आगे 1 आया तो 0 हो गया, साइन 0 इज 0, तो फाइनली ये 1 रह गया केवल। अपॉन में जब हमने यहाँ पे x की जगह 1 डाला तो 1 ही रहेगा, यहाँ भी डालेंगे तो 1 ही रहेगा, तो फाइनली 1 ही रहेगा, यानी इसका आंसर तो अभी 1 हो गया। f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। n तो बचा ही नहीं है, तो इन्फिनिटी डालना ही नहीं है कहीं भी, सीधा बात है। ठीक है, लेकिन इसको हम ऐसे करेंगे क्योंकि पहले हमको फंक्शन तो बनाना पड़ेगा, ये तो लिमिट तो रह गई अभी, तो अभी इसको डायरेक्ट 1 डालेंगे तो 1 आंसर आ ही रहा है। अब लिमिट कैसे सॉल्व होगी, पहले इसकी fx इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हमने इसको cos 2 पाई x तो है ही यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर x की पावर 2n आ रहा है, नीचे भी x की पावर 2n प्लस आ रहा है और 1 आ रहा है। अभी इसमें से हमने कॉमन ले लिया, मान लो x की पावर 2n, ये बन गया cos ऑफ 2 पाई x अपॉन x की पावर 2n, क्योंकि इसके नीचे तो है ही नहीं, और ये बन गया माइनस ऑफ साइन ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 2n कॉमन, 1 अपॉन x टू दी पावर 2n प्लस इसमें से 2n पावर गई, x बच गया और ये 1 हो गया और ये कैंसिल हो गया। x की पावर 2n कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अपॉन में चला गया, वहां से माइनस क्या बचा, ये अपॉन में, यहाँ एक x बचा और वहां 1 बचा। अब क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो 1 अपॉन हमेशा 0 हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी का उल्टा होता है। तो अब जैसे अपन ने यहाँ से ये लिमिट वर्ड हटाएंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ नीचे अपॉन में पावर आ रही है। x की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो नीचे आते ही ये पूरा 0 हो गया, ये सेम रहेगा माइनस का, नीचे ये 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट, और ये सेम रहेगा। तो अभी हमारे पास fx क्या हो गया, लिमिट हट गई यहाँ से, और अब ये हो गया माइनस ऑफ साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये हो गई हमारी, इसका फंक्शन बन गया। ये फॉर्मूला नहीं भाई, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो fx हमारे पास यहाँ आ गया। अब इसकी हम कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट लिमिट निकालेंगे 1 माइनस पर, राइट लिमिट निकालेंगे 1 प्लस पर, और 1 रख के हम वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके थे। जब 1 रख दिया था तो ये 1 हो गया था, ये 0 हो गया, यहाँ से ये 1 हो गया,
ये जीरो, ये और ये मिला के 1 1 होके 0 हो गए थे, तो ये वाला 1, ये वाला 1 बचा था, तो 1 आया था 1 रखने पर। अब जब लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो इसको यूज करेंगे, 1 पे चेक करें, 1 माइनस वाला पार्ट है ना। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब इसमें हमको पहले इसको 0 बनाना पड़ेगा लिमिट को, तो हमने सब्स्टिट्यूशन किया, x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, या फिर जब अपन डायरेक्ट 1 डालेंगे तो 0/0 फॉर्म हो रही है, तो या फिर हम डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, ये दोनों सेम है तो लगा सकते हैं, हाँ तो -1 आ जाएगा इसका आंसर फॉर्मूले से। तो वैल्यू तो 1 आ गई और लेफ्ट लिमिट हमने निकाली -1 आ गई, तो -1 और वैल्यू दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। अब आता है -1 पे कंटिन्यूस है कि नहीं वो चेक करें। तो -1 की कंटिन्यूटी के लिए पहले हम इसमें -1 रख के देखें वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट वैल्यू रखनी पड़ेगी पहले -1। अब f ऑफ -1 अगर निकाले हैं तो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहाँ पे जब -1 आएगा तो cos ऑफ 2 पाई ही रहेगा, माइनस बाहर नहीं जाता है, इसलिए ये तो 1 ही होगा। अब यहाँ जब -1 आएगा तो पावर इवन है, इसलिए इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा ये। और जब यहाँ -1 आएगा तो ये साइन ऑफ -2 हो जाएगा, और वो माइनस यहाँ बाहर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो फाइनली ये 1 हो गया, ये प्लस का साइन 2 हो गया, ये माइनस है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर इवन है, 1 ही रहेगा। जब यहाँ -1 आया तो -2 हो जाएगा, माइनस यहाँ वाला चला गया तो साइन 2 बन गया। अब यहाँ जो 1 का 1, ये -1 देगा क्योंकि ऑड पावर है, ये ऑड पावर है, और ये आपका सेम ही रहेगा, यानी ये 1, ये -1 देगा, वो माइनस का 1 ही रहेगा। तो फाइनली ऊपर तो 1 प्लस साइन 2 हो गया और नीचे -2 हो गया। माइनस का 1 हो गया, 1 प्लस साइन 2 अपॉन -1 हो गया, यानी माइनस ऑफ 1 प्लस साइन 2 हो गया। ये आ गया अपनी वैल्यू, f ऑफ -1 आ गई, f ऑफ -1 आ गई। अब जो हमने ये फंक्शन बना रखा है इसी में हम क्या चेक करेंगे, -1 पे चेक करेंगे। -1 पे जब चेक करेंगे तो लेफ्ट लिमिट क्या हो गई, -1 माइनस, फंक्शन तो यही रहेगा। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि अब 0/0 फॉर्म नहीं है, यहाँ पे जब -1 रख देंगे तो -1 -2 हो गया, माइनस बाहर चला गया तो साइन ऑफ 2 हो गया, और नीचे जब -1 रख देंगे तो -2 हो गया। तो फाइनली वो वैल्यू और ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये भी -1 पे भी ये कंटिन्यूस नहीं है, -1 पे भी ये कंटिन्यूस नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, -1 1 दोनों पे ये कंटिन्यूस नहीं है बी, क्योंकि ए वाला पार्ट इसमें कवर हो ही रहा है, सी वाला इसमें हो ही रहा है, और जब -1 1 पे तो है नहीं। अगर मोर देन 1 होता करेक्ट तो अपन 0 भी चेक कर सकते थे, 0 भी हम देखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे तो cos 0 इज 1, ये 1 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, इसके कारण यहाँ 0 आया तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या आया 1 और नीचे क्या आया 1, यानी वैल्यू 1 हो गई, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 हो गया। और जब लेफ्ट लिमिट हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या डाला, 0 डाला, कितना हो गया, माइनस ऑफ साइन ऑफ -1, दैट इज इक्वल टू प्लस का साइन 1, और अपॉन में -1, 0 और -1 रखेंगे, ठीक है। तो ये अपना ऊपर तो कितना हो गया, साइन ऑफ 1 हो गया, और नीचे कितना हो गया, -1, यानी माइनस ऑफ साइन 1 अपॉन 1 क्या हो गया ये अपना एक तरह से। लेकिन अपने को पहले ही पता है कि ये वाला ऑप्शन सही है, 0 हमको चेक करना ही है।
लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये फंक्शन बनाया अपन ने पहले। फंक्शन बनाने के लिए हम इसको कंसीडर, इसको सॉल्व करेंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी वगैरह कर लिया, ये फंक्शन बन गया आपका। अब इसी से तो अपन कंटिन्यूटी डिसाइड करेंगे ना, एक ही तो पार्ट है, टोटल दो पार्ट थोड़ी है, एक ही तो फंक्शन है। देखो पहले तो ये फंक्शन है, ये fx ये है पूरा। अब जब मैं इसको यूज करके इसको सॉल्व करके निकाल लूंगा तो जो fx आएगा वो x की टर्म में आएगा। तो जो fx आएगा वो x की टर्म में आएगा, उससे मेरे को लेफ्ट लिमिट निकालनी है, राइट लिमिट निकालनी है। मतलब ये जो पार्ट है आपका, ये जो मैंने निकाला, ये मैंने निकाला when x is not equal to प्लस माइनस वन, ना तो मैंने 1 रखा इसमें ना -1। जब मैंने यहाँ 1 रख दिया डायरेक्टली, तो जो मेरा आंसर आया वो क्या कहलाएगा, f ऑफ 1। यानी यहाँ जो वैल्यू आएगी वो मेरा क्या होगा, 1 की वैल्यू। फिर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, -1 की वैल्यू। अब जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा, x टेंड्स टू 1 माइनस पर, तो ये फंक्शन यूज करेंगे। ये फंक्शन यूज करेंगे तो इसका आंसर -1 हो गया, -1 हो गया। अब क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो भी यही का यही फंक्शन यूज होगा, तो आंसर में कोई फर्क पड़ना नहीं है। अब क्या करेंगे, f ऑफ 1 निकालेंगे। तीसरा पार्ट f ऑफ 1 यहाँ से निकलेगा जो आपने निकाल रखा है। तो अभी अपन ने देखा ना, f ऑफ 1 निकला हुआ आंसर इससे मैच नहीं कर रहे हैं। वो मैंने आपको बताया कि यहाँ 1 डालोगे तो ये cos 2π 1 हो गया, यहाँ 1 डालोगे तो ये तो 1 ही रहेगा और वो 0 हो जाएगा, sin 0 पूरा 0 हो गया। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया 2, और ये भी 1 हो गया, तो फाइनली 1 ही आया नीचे। तो जो मेरा ये वाला पार्ट है ये कितना है, 1 है, और वो आंसर कितना आया, -1 आया। तो लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू f ऑफ 1, तो देयरफॉर इट इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं काय पे चेक करूंगा, -1 पे। लेफ्ट लिमिट इसी से निकलेगी मेरी, और राइट उसके बाद राइट लिमिट भी इसी से निकलेगी मेरी, और वैल्यू अभी देखेंगे, है ना। अब मैंने चेक किया ऐसे, लेफ्ट लिमिट चेक करी, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, फंक्शन लिखा माइनस साइन x -1 अपॉन x -1, ये लिख दिया। अब इसमें नीचे 0 तो आ ही नहीं रहा है वैल्यू डालने पर, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया, माइनस साइन -1 अपॉन -1 तो माइनस साइन -2 अपॉन -2 हो गया। ठीक है, अब ये माइनस पहले बाहर गया तो साइन 2 अपॉन -2 हो गया, फिर माइनस ऊपर लिख दो तो माइनस ऑफ साइन 2 अपॉन 2 हो गया। ये क्या निकली, लेफ्ट लिमिट भी निकली, ये क्या निकली, राइट लिमिट भी निकली। अब मेरे को माइनस ये वाला चेक करना है, ये कितना है। यहाँ पे -1 डालूंगा, इसमें तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, ये तो 1 ही रहेगा। यहाँ जब -1 आएगा तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन पावर है 1 ही रहेगा, ये माइनस ये 1। और जब वहाँ -1 डालोगे तो वो साइन ऑफ -2 हो गया, अपॉन में ये 1। यहाँ जब -1 डालोगे तो -1 आ जाएगा, ऑड पावर है, ये माइनस। यहाँ जब -1 डालोगे तो 1 ही रहेगा, सेम इवन पावर है। तो फाइनली ये माइनस यहाँ बाहर गया तो ये 1 प्लस साइन 2 हो गया, और अपॉन में -1 हो गया। यानी ये जो वैल्यू आई है ये आपकी क्या है, 1 प्लस साइन 2 अपॉन -1 के इक्वल है। पहले तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे ना, और फिर उसके बाद बाकी फंक्शन बनाएंगे, जिसके लिए लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट करनी हो, जिसका भी है। तो इसलिए ये पार्ट, ये आंसर जो है वो आंसर उस आंसर से मैच नहीं कर रहा है, वो लेफ्ट लिमिट का आंसर है और ये वैल्यू है, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये नॉट कंटिन्यूस है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये बी ऑप्शन में आएगा, कि ये -1 और 1 दोनों पे कंटिन्यूस नहीं है। चेक कर लो, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ, इस तरह से चेक करना है तो वो चेक हो गया, है ना।
चलो एक 14th और कर देते हैं। 14th यहाँ पर है द नंबर ऑफ पॉइंट्स at which the function fx is equal to 4 modulus of 2x plus 3 plus 9 modulus of box of x plus half plus 12 box of x plus 20 is not differentiable in the open interval minus 20 comma 20 is ऑप्शन 1 है 74, ऑप्शन 2 है 76, थर्ड ऑप्शन है 78 और फोर्थ ऑप्शन है 79। क्या चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। जो मॉड फंक्शन है वो अपने को पता है टर्निंग पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, टर्निंग पॉइंट पर। और जो बॉक्स वाले पार्ट हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, जितने भी इंटीजर्स हैं। तो अभी इसकी बात करते हैं पहले। मॉड ऑफ 2x plus 3 is not differentiable at x is equal to -3/2। टर्निंग पॉइंट यानी 2x plus 3 को 0 मान के निकालते हैं, तो -3/2 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आता है ये वाला पार्ट, बॉक्स ऑफ x plus हाफ। नाउ बॉक्स ऑफ x plus half is not differentiable, अब यहाँ पे ऑलरेडी हाफ लिखा हुआ है, मतलब ये 0.5 है, 0.5 ये ऑलरेडी है। और मुझे यहाँ x की वैल्यू रखनी है और वो वैल्यू मुझे -20 से 20 के बीच में रखनी है। और जब मैं यहाँ x की वैल्यू रख दूंगा तो ये पूरी टर्म अगर होल नंबर बन जाएगी तो फिर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ x की वैल्यू 0.5 ले लें, 0.5 ले लें x की वैल्यू, तो अगर हम 0.5 ले लें और हम चेक करें x टेंड्स टू 0.5 माइनस, क्या निकालें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला लगेगा f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, यानी x टेंड्स टू 0.5 माइनस fx का मतलब हो गया x प्लस 0.5 बॉक्स माइनस f ऑफ a मतलब 0.5 रखना है, तो 0.5 यहाँ रख दिया, 0.5 ये ऑलरेडी है तो 1 हो गया, और अपॉन में x माइनस 0.5 आ रहा है। 0.5 पे जो हम चेक करेंगे, अब आपको पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.5 माइनस h मेथड यूज करते हैं, मिल रहा है। यहाँ आएगा क्या, 0.5 माइनस h, दैट इज 1 माइनस h, 1 माइनस h मतलब 0.9 समझ लो, 0.9 समझ लो, 0.9 समझ लो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा -1, तो ऊपर तो -1 हो गया। और यहाँ पर x की जगह क्या माना अपन ने, 0.5 माइनस h, 0.5 माइनस h, तो माइनस h बचेगा नीचे, है ना। ऐसे भाई मैं इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, 0.5 माइनस h मानने पर लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गई, यह आ गया 0.5 माइनस h प्लस 0.5 बॉक्स में -1 अपॉन में 0.5 माइनस h माइनस 0.5।
अब हमको पता है ये दोनों ऐड हो गए पहले, तो कितना हो गया 1 माइनस एच हो गया। 1 माइनस एच कितना हो गया 0.9 हो गया। 0.9 कितना हो गया, बॉक्स हटाएंगे तो 0 हो गया। तो 0 माइनस 1 से -1 तो ऊपर आया और ये कट गया। बाकी क्या बचा आपका, माइनस का h बचा, कैंसिल हो गए। क्या बचा 1/h बचा और h 0 डालेंगे तो नॉट डिफाइंड। इसका मतलब 0.5 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। और वैसे भी आपको मैंने क्या बोला, ये खुद 0.5 है, तो यहाँ x की वैल्यू वो रखनी है जो -20 से 20 के बीच में हो और ये पूरा मिला के क्या बन जाए, इंटीजर। ठीक है, तो ये सब तो वैसे आपको चाहो तो लिखो, वैसे जरूरत नहीं है। तो इट्स नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन x इज इक्वल टू, पॉजिटिव साइड में बात करें तो 0.5 हो गया एक तो हाफ, फिर उसके बाद में क्या हो गया 1.5 प्लस 0.52 1.5 हो गया। मतलब जो इंटीजर है उसमें से 0.5 माइनस कर दो, जैसे 1 से शुरू कर रहा हूँ, 1 में से 0.5 गया, 2 में से 0.5 गया, 3 में से 0.5 गया, ऐसे। दैट इज 19.5 तक चलेगा। अब नेगेटिव में बात करो, नेगेटिव में आपके पास सबसे पहले आता है 0, 0 में से 0.5 गया, 0 में से 0.5 गया, ऐसे। फिर इसमें माइनस वापस से करो, -1 आता है 0 के पहले, उसमें से 0.5 ऐड हो गया, मतलब ये सारे आ जाएंगे वापस, और क्या नेगेटिव में आ जाएंगे ये सारे, ऐसे -19.5 तक। ये सारे टर्निंग पॉइंट होंगे ना, -19.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू -19 ना, -19 हो जाएगा ना। तो ये सारे टर्निंग पॉइंट हो गए ना भाई। अब ये सारे टर्निंग पॉइंट हो गए, जो हमने अगर काउंट करे तो कितने हो गए देखें, टोटल पॉइंट्स हो गए यहाँ पर कितने, ये 19.5 लास्ट है, इसको माइनस करना है, और दोनों इंक्लूड है इसलिए +1 करना है। लास्ट 19.5 है, ये लाइन -19.5 है, स्टार्टिंग माइनस करना है, और दोनों इंक्लूड है 19.5 भी और ये, तो +1 भी करना है। तो 19.5 प्लस 19.5 39 हो गया, +1 40 हो गया। तो 40 पॉइंट्स इस लाइन में आ रहे हैं आपके टोटल। -19.5 लास्ट है, -19.5 स्टार्टिंग है, दोनों को माइनस कर दिया और साथ में +1 कर दिया, क्योंकि ये भी इंक्लूड है वो भी इंक्लूड है। तो टोटल 40 पॉइंट्स इस लाइन में आ रहे हैं, यानी ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है इन सारे पॉइंट्स पर, जो कि टोटल 40 हो गए। और ये डिफरेंशिएबल नहीं है -3/2 यानी 1 पॉइंट के ऊपर, यानी इसके ऊपर। अब आ रहा है ये पॉइंट, इसमें अपन ने पढ़ा है ये इंटीजर है तो उसको तो बाहर ही ले सकते हैं अपन सीधा। ये हो गया x प्लस 20 इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस 20, जो भी बॉक्स x है उस पर डिपेंड करेगा। और बॉक्स x तो अब तो सीधी सी बात है, -20 से +20 के बीच में is not differentiable when x is equal to 0 से शुरू करते हुए जाएं पहले तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 19 तक, 19 तक 20 से पहले, और ऐसे ही -1, -2, -19 तक। तो यहां अपने टोटल पॉइंट्स हो गए 19 माइनस ऑफ -19 प्लस 1, दैट इज 39। 19 माइनस ऑफ -19 प्लस 1 यानी 39 पॉइंट्स हमारे यहाँ हो गए टोटल। तो इधर 1 पॉइंट हो गया, इधर 40 पॉइंट्स हो गए, उधर 39 पॉइंट्स हो गए। तो फाइनली जब हम इनको सॉल्व देखें तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए,
1 + 40 + 39, 1 + 40 + 39 दैट इज 80। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये वाला जो पॉइंट था माइनस का 3.2 था, दैट इज माइनस ऑफ 1.5 था, वो आपकी इस लाइन में भी ऐड हो रहा है, डबल काउंट हो गया। ये वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी ऐड कर लिया यहाँ रहा, और ये वाला पॉइंट यानी कि ये वैल्यू हमने ऑलरेडी ऐड कर ली, वो इसमें है, 1 में भी है 40 में भी। तो एक पॉइंट जो है कॉमन है, कौन सा? माइनस का 1.5 जो दोनों में काउंट हो रहा है, तो वो मेरे को एक बार माइनस करना पड़ेगा। बट x इक्वल टू -3/2 ऑलरेडी इंक्लूडेड, तो देयरफॉर एक माइनस कर देंगे तो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 80 - 1 इज इक्वल टू 79। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, 79 पॉइंट्स होंगे टोटल। ये पॉइंट डबल काउंट हो रहा है इसलिए इसमें काउंट नहीं होगा, या तो इधर मत काउंट करो या नीचे मत काउंट करो, है ना। ठीक है, चलो ये 14। अब कल का टाइम क्या हो गया? 12:30 बजे ना, 12:30। ठीक है, कल 12:30 से स्टार्ट करते हैं।